रिकॉर्ड। ठीक है, सेक्शन कर रहे हैं 179 पावर्स ऑफ बोर्ड। पढ़ दो जरा सब सेक्शन 1। Yes, sir. The board of directors of a company shall be entitled to exercise all such powers and to do all such acts and things as the company is authorized to exercise and do, provided that in exercising such power or doing such act or thing, the board shall be subject to the provisions contained in that behalf in this act, or in the memorandum or articles, or in any regulations not inconsistent therewith, and duly made thereunder, including regulations made by the company in general meeting. Provided further that the board shall not exercise any power or do any act or thing which is directed or required, whether under this act or by the memorandum or articles of the company, or otherwise to be exercised or done by the company in general meeting. ठीक है, अब एग्जांपल है राइट मूव लिमिटेड। उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है कंसिस्टिंग ऑफ ए एंड बी। अब लॉ में लिखा हुआ है कंपनी कैन इशू शेयर्स। सो व्हेन दे से कंपनी कैन इशू शेयर्स, तो हु हैज टू डू दिस थिंग? बोर्ड। So anything which is specifically told कि company can do this, company can do that, company can exercise this power, तो वो सब कंपनी के बिहाफ पे बोर्ड करेगा। तो राइट मूव का जो भी डिसीजन है, जो भी काम करना है, जो भी काम करना है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ ए एंड बी। अकेला डायरेक्टर नहीं कर सकता, बोर्ड मतलब दोनों मिलके। ये क्या अथोराइज है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? 3 चीजें अथोराइज है। क्या? एक्सरसाइज ऑल पावर्स, all such powers, ठीक है, एंड do such acts and things, डू ऑल सच एक्ट्स एंड थिंग्स। अब ये कौन सी है? विच कंपनी इज ऑथराइज टू डू, अथोराइज्ड टू एक्सरसाइज एंड डू। ये तो एक जनरल प्रोविजन हो गया कि कंपनी जो कुछ भी कर सकती है या कंपनी जो भी पावर एक्सरसाइज कर सकती है वो सब कंपनी के बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं। डायरेक्टर्स नहीं लिखा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखा। अकेले अकेले नहीं कर सकते, बोर्ड मिलके ही पावर एक्सरसाइज कर सकता है कंपनी की। अब जब ये कर रहे हैं तो इसको हम इस तरह पे लिख सकते हैं कि whatever a company is authorized, whatever powers a company can exercise, or whatever a company can do, whatever a company can do, that can be done, or powers can be exercised, कैसे? बाय BOD। यही मतलब है। और इसके लिए क्या सब्जेक्ट टू है, क्या क्या लिमिटेशंस है इस लाइन की? एक जनरल पावर होगी, कंपनी जो भी कर सकती है वो बोर्ड कर सकते हैं। तो जनरली कंपनी का क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि 2 पावर है, कंपनी मतलब शेयर होल्डर की, कंपनी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कंपनी को बोला कि मेजोरिटी सब कुछ जो कंपनी कर सकती है वो बोर्ड कर सकता है, और जब ये करेगी सब्जेक्ट टू क्या इनके ऊपर लिमिटेशन है? पहली लिमिटेशन प्रोविजंस ऑफ CA 13, जो उनके ऊपर लिमिटेशंस कंपनी एक्ट 13 ने डाली है वो उनको फॉलो करनी है। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, MOA और AOA। अगर AOA MOA में कुछ अथोराइज नहीं है या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं तो ये नहीं कर। AOA में लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5 करोड़ से ज़्यादा बोरोइंग नहीं कर पाएगा, तो नहीं कर पाएगा।
तो ये उनकी पावर्स के Right. ऊपर लिमिटेशन होगी। और और regulations. और इन एनी रेगुलेशन और देयर इज अनडुली मेड देयर अंडर, अगर मतलब जैसे रूल्स हो गए, कंपनीज रूल्स हो रेगुलेशंस गए बनाए और जो कंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट को हटा दिया, नॉट इनकंसिस्टेंट मीन्स कंसिस्टेंट है, हाँ, अंडर MOA और AOA, ठीक है। yes. और रेगुलेशंस मेड बाय शेयर होल्डर्स, अगर कोई शेयर होल्डर्स ने रेजोल्यूशन पास करके कोई रूल्स बनाए हैं तो बोर्ड जब अपनी पावर्स एक्सरसाइज करेगा तो इन 4 चीज़ों का ध्यान रखेगा कि वो CA13 से ऊपर ना जाए, MOA से ऊपर ना जाए, MOA और AOA के परसेंट में कोई रूल्स बने हैं तो उससे ऊपर ना जाए, शेयर होल्डर्स ने कोई रूल बनाया है तो उससे ऊपर ना जाए। Yes. अब ये तो हो गया कि सब्जेक्ट टू, लेकिन व्हाट दे कैन नॉट डू, एक्सेप्ट, What they cannot do, वो नहीं क्या एक्सेप्ट क्या नहीं कर सकते, डायरेक्टेड अंडर, एक्सेप्ट एक्सरसाइज सच पावर्स और डू सच थिंग विच आर टू बी डन एट डन इन जनरल मीटिंग, और ये कहाँ लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड इन CA13 और MOA और AOA। तो ये क्या हो गया, अब इसमें पहली पावर होगी जनरल पावर, सब पावर्स दे दी कंपनी, जो कुछ भी कर सकती है वो तुम कर सकते हो। फिर बोला जब ये पावर्स एक्सरसाइज करोगे तो ध्यान रखना कंपनी एक्ट 13 के प्रोविजंस का, MOA का, जो MOA के अंदर रेगुलेशंस बने हैं उनका, और जो शेयर होल्डर्स ने रेजोल्यूशन बनाया है जनरल मीटिंग में उसका। लेकिन वो पावर मत एक्सरसाइज करना जो MOA में या कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर्स कंपनी जनरल मीटिंग में ही करेगी, ठीक है। सो कोई काम जनरल मीटिंग में होगा या नहीं होगा ये कहाँ लिखा होगा, या तो कंपनी एक्ट 13 में लिखा होगा या AOA MOA में लिखा होगा। तो ये है प्रोविज़न नंबर 1 जिसको कहते हैं जनरल पावर्स ऑफ द बोर्ड। ये बोर्ड की जनरल पावर है कि जो कंपनी कर सकती है सब बोर्ड कर सकता है, तो बोर्ड बहुत पावरफुल हो गया ना शेयर होल्डर से भी। ओके, आगे 2 पढ़ो। No regulation made by the company in general meeting shall invalidate any prior act of the board which would have been valid if that regulation had not been met. ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने लिखा सब्जेक्ट टू रेगुलेशन मेड बाय शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग, ये सिर्फ प्रोस्पेक्टिव है। तो कोई काम अगर उस रेजोल्यूशन करने से पहले बोर्ड हम किसी भी एक्ट को इनवैलिडेट नहीं कर सकते। आप रेट्रोस्पेक्टिवली हम किसी इनवैलिडेट, हाँ वैलिडेट कर सकते हो लेकिन इनवैलिडेट नहीं कर सकते, रेटिफाई कर सकते हो लेकिन इनवैलिडेट नहीं कर पाओगे। अगर कोई रेगुलेशन नहीं बना हुआ था उस बारे में और एकदम क्लीन स्लेट थी और बोर्ड ने कोई डिसीजन लिया जिसको आपने बाद में एक रेगुलेशन बांध के बोला कि ऐसा नहीं करना है, तो वो सिर्फ फ्यूचर में लगेगा। चलो अब थर्ड, the board of directors of a company shall exercise the following powers on behalf of the company by means of resolutions passed at meetings of the board, namely to make calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares. ये क्या होता है? ये बोर्ड में ही करना होता है, सर्कुलर से नहीं कर सकते। है क्या चीज? To make calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares. जैसे वो 2 रुपए दे दिए 10 में से और 8 बचे हैं तो उसके लिए जो कॉल्स मतलब मंगाना बाकी पैसा के लिए बोलना होता है शेयर होल्डर्स को, दैट कैन बी डन ओनली एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड, कैन नॉट बी डन बाय सर्कुलर रेजोल्यूशन। ठीक है। To authorize buyback of securities under section 68, to issue securities include आराम से जल्दी buyback को authorize करना। तो बायबैक क्या होता है? जो कंपनी अपने जो मार्केट से खुद से शेयर्स उठाती है, अपने शेयर जो खुद उठाती है
खुद से खरीदती है, जो दैट रिजल्ट्स इन काइंड ऑफ रिडक्शन ऑफ कैपिटल, वो बाय बैक होता है। to issue securities including debentures whether in or outside India। तो इशू और securities issue अलॉटमेंट में करना, क्या फर्क है? इशू और अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इशू ना, इशू जो है सर वो अलॉटमेंट के बाद होता है। हाँ, तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए बोल रहे हैं, कौन सी पावर एक्सरसाइज करनी है बोर्ड में, और कौन सी पावर Issue। सर्कुलर से हो सकती है? तो अलॉटमेंट सर्कुलर से हो अलॉट सकती कर है। सकते हैं, हाँ हम्म, हाँ। लेकिन पावर टू इशू, ऑफर करना, वो कहाँ पर होना हाँ चाहिए? मतलब वो इसमें ही होना चाहिए ऑन द इन द बोर्ड, मतलब वेयर वेयर दे आर सेइंग कि सो मेनी शेयर्स विल बी, जैसे जब प्राइवेट प्लेसमेंट में हम दो को सिलेक्ट करके ऑफर करते हैं, जब जहाँ पे पैस 4 और पैस 5 अप्रूव होता है वो बोर्ड मीटिंग में। समझे ना, मतलब इशू और अलॉटमेंट का फर्क हाँ समझे, हाँ हाँ। इंक्लूडिंग डिवेंचर्स। सर एक मिनट सर, एक चीज इसमें एक डाउट है मुझे। एक इशू हो गया जो हमने पहले हमने करा, फिर हमने अलॉट करा, फिर अलॉट करके हम जो शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको कुछ नहीं बोलते, सर्टिफिकेट इशू करना बोलते हैं, क्योंकि प्रोसेस अलॉटमेंट है। अच्छा दो ही प्रोसेस हैं, एक इशू है, एक अलॉटमेंट। अच्छा, तो इट इज इशू अलॉटमेंट एंड देन शेयर सर्टिफिकेट इशू लाइक दैट। सर्टिफिकेट या क्रेडिट करना उनके अकाउंट में, लेकिन अलॉटमेंट के दिन से वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है ठीक। हम्म, टू बोरो मनीज, ये तो अंडर 185 हो गया, या फिर अदरवाइज भी लोन ले लिया, बैंक से ले लिया, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिया, किसी और से ले लिया, किसी भी तरह का मनी जो उन्होंने कर्जा लिया किसी भी तरीके का, तो वो बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होगा, सर्कुलर से अप्रूव नहीं हो सकता। एडवांस और बोरोइंग में क्या फ़र्क है? सर एडवांस इज अगेन समथिंग, मतलब जैसे अगर मैं अपनी मेड को महीने के स्टार्टिंग में पैसे दे दूं, दैट इज एडवांस। और पर अगर मैं अगर मेरी मेड कहीं बाहर से पैसे उठाए, तो जहाँ पे उसे ब्याज देना पड़ेगा, या ब्याज ना भी देना पड़े, अगर वो बेसिकली कहीं और से ले तो वो कर्जा होगा। बोरोइंग का दैट वुड कंसेप्ट बी। है, देखो बोरोइंग का कंसेप्ट है, पैसे के बदले में पैसा दो, हाँ हाँ, और मतलब एडवांस का कंसेप्ट है कि आप रीपे करो। सर्विसेज या एडवांस में कुछ जो हमेशा आप, एडजस्ट होता है, हाँ एडवांस एडजस्ट होता है, राइट, दैट और इज व्हाट आई बोरोइंग वांटेड टू रीपे से। होती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो मुझे याद आया वो मैंने हम्म, बोला। क्या? हाँ बाय मेड कि वाला। अगर मैं स्टार्ट, हाँ आजकल नेक्स्ट। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से बहुत चल रहा है ना ये सब कुछ। हम्म तो इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी, हम्म तो बेसिकली आप अगर इन्वेस्ट करते हो फंड्स अपनी कंपनी के किसी और कंपनीज में, हम्म तो फिर जो इन्वेस्टमेंट्स के हेड के अंदर दिखता है हम्म बेसिकली म्यूचुअल फंड्स हम्म में, स्टॉक्स में, या किसी और हम्म चीज में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, हम्म तो फिर वो भी एक बोर्ड मीटिंग में ही डिस्कस होगा, हम्म वैसे नहीं हो सकता। हम्म तो ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, ये 185 ही लग रहा है मुझे पूरा पूरा। हम्म हम्म, ये तो पूरा 185 ही लग रहा है, ग्रांट लोन्स और ग्रांड गिव लोन गारंटी और प्रोवाइड। 186 है ना, 5 क्यों? अच्छा सॉरी सॉरी, वो तो लोन्स 2 है, हाँ ठीक है, हम्म डायरेक्टर्स है लोन्स 2 तो हम्म 186, हाँ मतलब ये 186 में है वो लेयर्स ऑफ हम्म इन्वेस्टमेंट और वो सब में। हाँ तो ये 186 ग्रांट लोन्स गिव गारंटी प्रोवाइड। आगे। तो ये अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड्स रिपोर्ट, हम्म ये तो मतलब कि जो अकाउंट्स हमारे अप्रूव होते हैं एनुअली, और हम्म जब हमारी एनुअल रिपोर्ट हम्म अप्रूव होती है, वो भी है बोर्ड मीटिंग में। हम्म वो तो होता ही है। डाइवर्सिफाई द बिजनेस ऑफ द कंपनी, अगर हमें एक और कोई, मतलब हमारा ऑलरेडी क्लोथ बिजनेस है और हमें हम्म उसके साथ सिगरेट का बिजनेस भी चालू करना है, हम्म या हमें जूतों का बिजनेस चालू हम्म करना है उसके साथ, तो हमें ये भी बोर्ड मीटिंग। और फिर अप्रूव अमाल्गमेशन, मर्जर और रिकंस्ट्रक्शन, ये तो है हम्म ही बहुत बड़े डिसीजन है, तो हम्म सर्कुलर से हो नहीं सकते। टू टेक ओवर ए कंपनी और एक्वायर ए कंट्रोलिंग सब्सटेंशियल स्टेक इन, टेक ओवर या किसी कंपनी का हम्म हमें स्टेक खरीदना हो, अब ये इसका तो यूज़ कहाँ पे होता है, मैं इसको बोलता हूँ आपको, इसका यूज़ कहाँ पर है? किसका? ये सेक्शन जो भी आपने पढ़ी 5-10 चीज़ें, हम्म। इसका यूज़। इसका यूज मेनली तब होता है ना जब हम कहते हैं भाई हमें फटाफट रेजोल्यूशन पास करना है, तो जनरली सामने से हमेशा क्वेश्चन आता है, अच्छा सर्कुलर से कर देते हैं, ये बोर्ड ये वाला तो ट्रैवल कर रहा है, वो वाला तो ट्रैवल हम्म कर रहा है, तब हम्म हमें बताना पड़ता है कि नहीं अब कुछ हो नहीं सकता है, हमें वेट करना। तो ये बेसिकली, अगर आप समझो तो ये वो नेगेटिव लिस्ट है जो सर्कुलर रेजोल्यूशन से नहीं हो सकती।
ये जो आइटम लिखी इसने यहाँ पर 8-10, इसको छोड़ के जो भी आइटम है वो सर्कुलर रेजोल्यूशन से हो सकती है। अच्छा, राइट। क्यों? क्योंकि ऊपर लिखा कि पहले सबसे पहले लिखा बोर्ड को सारी पावर है, कंपनी कुछ भी चाहे कर ले। फिर बोला इन पावर में से खाली ये जो पावर नीचे लिखी है वो बोर्ड मीटिंग में ही होनी है। राइट सर। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो यहाँ नहीं लिखा है, जो यहाँ नहीं लिखा है वो सब कुछ आप सर्कुलर से कर सकते हो, अनलेस किसी सेक्शन में और कहीं कुछ लिखा हो किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में कि ये डिसीजन मीटिंग में ही लिया जाएगा। अदरवाइज जो यहाँ पर लिखा है उसको छोड़ के सब कुछ सर्कुलर से हो सकता है। यस सर। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्कुलर में है कि नहीं, तो आप ये नहीं बोलोगे कि ऐसा तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपन सर्कुलर करना नहीं चाहिए, कि बजाय आप ये बोलोगे सर 179 में नहीं लिखा है तो आप कर सकते हो। समझे? तो ये नेगेटिव लिस्ट है। यस। अब इसमें अदर भी हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है, वो क्या है? वट इज, हाँ हाँ, वो रूल्स में क्या और पावर है? एज में बी प्रिस्क्राइब। उसमें 4-5। अच्छा, in addition to a power specified in the subsection 3 of section 179 of the Act, the following power shall also be exercised by the board of directors only by means of resolution passed at meetings of the board. To make political contributions, to appoint or remove KMP, or to appoint internal auditors and secretary. ठीक है, अब रिमूव है, रेजिग्नेशन नहीं है। अपॉइंटमेंट हमेशा बोर्ड मीटिंग के थ्रू होगा। केएमपी में सीएस, सीएफओ, सीईओ, एमडी, तो सर्कुलर रेजोल्यूशन से आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता सीएस का। राइट सर। इंटरनल ऑडिटर का, सेक्रेटरी ऑडिटर का सर्कुलर रेजोल्यूशन से नहीं हो सकता। और पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन सर्कुलर रेजोल्यूशन से नहीं दी जा सकते। राइट सर। तो 3 ये हुई। अब काउंट बता दो कितना है। 3 ये हुई पावर्स, और 8-10 वो है एक मिनट। कितनी है? 10, 8, 4, 5, 6, 11 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 ना। के में तो उधर की आ गई ना 3। हाँ हाँ। तो नहीं, 13, मैं तो 11 ही गिन रही थी, तो वो इसलिए सोचा देखो ना, सुनना, अभी लिखते हैं ना, एक्सेप्ट एक्सरसाइज पावर टू डू सच थिंग विच आर टू बी डन। तो 2 टाइप की एक्सेप्शंस होगी। फर्स्ट, पावर टू डू थिंग विच आर टू बी डन, जो जनरल मीटिंग में होनी है वो जनरल मीटिंग में ही होंगी। दूसरी, जो पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन बोर्ड मीटिंग। अब इसको छोटे छोटे शब्दों में लिखते हैं क्या क्या। कॉल्स, और क्या था बी में? बायबैक। सी, बोरोइंग। बोरोइंग के साथ क्या जुड़ता है? इन्वेस्ट, इशू सिक्योरिटी। बायबैक के बाद इशू सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज है डिवेंचर्स के साथ। बोरोइंग, फिर इन्वेस्ट, फिर लोन गारंटी, लोन एंड गारंटी, ये भी बोर्ड मीटिंग में होना है। फिर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ये इधर होना है। और क्या होना है? डाइवर्सिफाई, मर्जर एटसेट्रा, और टेक ओवर, बाइंग सब्सटेंशियल स्टेक, इसी में आ गया टेक ओवर में। ठीक है, और क्या? और वो है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस। 3 चीजें वहाँ पे, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, फिर अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ केएमपी। सब ऑडिटर नहीं है, ध्यान दो। और इंटरनल ऑडिटर है, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरियल एंड इंटरनल ऑडिटर। तो ये हो गया एक।
हाँ ले लो, ठीक है, खाने की कॉल आ गई। चले जाना सर आप हाँ, ये एक खाना सेक्शन खाने के करके लिए ख़त्म खाना। करें। हाँ ठीक है। हाँ, तो ठीक है पहले सर। पहले पावर में हो गया जनरल पावर, जो कि कंपनी हाँ कर जी। सकती है, सब बोर्ड कर सकता है, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ CA3 MOA रेगुलेशंस, जो कि MOA हम्म MOA के अंदर बने और कंसिस्टेंट है। फिर शेयर होल्डर के अंदर रेगुलेशंस हम्म किया, उसके सब्जेक्ट टू है, और जो भी शेयर होल्डर रेगुलेशन बनाएंगे राइट वो प्रोस्पेक्टिव होगा। फिर उसने बोला राइट। कि कुछ पावर्स जो हाँ CA जी। 13 में या MOA में लिखी है हम्म, कि वो जनरल मीटिंग में ही होगी, वो जनरल मीटिंग में ही हाँ होगी, उसको बोर्ड नहीं कर सकता। हाँ और फिर कुछ पावर्स हैं जो राइट। 13 पावर्स हैं, 13 हाँ पावर्स, जो कि बोर्ड मीटिंग में ही होंगी। हाँ कॉल करना, बायबैक करना, इशू करना, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, लोन, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, टेक ओवर, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, अपॉइंटमेंट रिमूवल ऑफ KMP, अप्रूवल ऑफ हम्म अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी एंड इंटरनल ऑडिटर। बराबर, हम्म, हाँ जी। 3 हो गया। हाँ। अब इसके नीचे क्या प्रोविजो है? Provided that the board may by resolution passed at a meeting delegate to any committee of directors, the managing director, the manager, or any other principal officer of the company, or in the case of a branch office of the company, the principal officer of the branch office, the powers specified in clause D to F on such conditions as it may specify. ठीक है। अब D to F क्या है? हाँ, बोरो मनी, इन्वेस्ट borrow, मनी invest एंड, or grant loans. ठीक है। सो अब यहाँ पे जो ये किसी कमिटी को अब ये जो 3 करते हैं। पावर्स हैं, कौन सी हाँ 3 पावर? ये 3 पावर हाँ, ये किसी कमिटी को डेलीगेट कर सकते किस हैं, किस सब को? कमिटी को। ठीक है, इसके आगे ब्रैकेट में लिखता हूँ कमिटी। कैन बी डेलीगेटेड। कैसे? रेजोल्यूशन से नहीं, एट ए मीटिंग टू, किस किस को दे सकते हैं? जिसको कमिटी। दे सकते हैं उसी को ही दे सकते हैं। कमिटी ऑफ डायरेक्टर, MD, हम्म मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर, 4 टाइप के लोग हैं। हम्म 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 और 5वां है ब्रांच के केस में प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच ऑफिस। तो कौन से 4 लोगों को दे सकते हैं? 2 कमिटी ऑफ डायरेक्टर, जी। और कौन था? प्रिंसिपल ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर। और कौन था? तो एक था प्रिंसिपल ऑफिसर MD और और मैनेजर। ब्रा ब्रांच ऑफिस भी का MD, तो कुछ लिखा था। MD और हाँ मैनेजर हाँ एंड प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ब्रांच ऑफिस, हम्म राइट। हम्म इनको ये पावर डेलीगेट हम्म, की जा सकती है राइट सर। बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन इन हम्म बोर्ड मीटिंग। तो हम्म ये D हो गया, प्रोविजो हो गया पहला। फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट, The acceptance by a banking company in the ordinary course of its business of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order, or otherwise, or the placing of monies on deposit by a banking company with another banking company on such conditions as the board will prescribe, shall not be deemed to be a borrowing of monies, or as the case may be, a making of loans by a banking company within the meaning of this section. तो बैंक के केस में क्या एग्जाम्प्ट किया? Hmm. बैंक के केस में एग्जम्पशन Hmm. ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स Hmm. और प्लेसिंग मनी विद अदर बैंक्स, नोट फॉलिंग अंडर 179। क्योंकि बैंक का काम ही यही है, बैंक लोगों से पैसा लेना। नहीं, बैंक क्या काम करते हैं? लोगों से पैसा लेते हैं और लेंड करते हैं। और फिर वो एक्स्ट्रा पैसा दूसरे बैंकों में भी जमा कराते हैं। हाँ, जब तक एक्स्ट्रा होता है, सरप्लस होता है, RBI में देते हैं, इधर उधर देते हैं। राइट राइट। तो इसको हम बोरिंग बोलेंगे? यस सर। नहीं, इसका नहीं बोलेंगे, तो ना ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बोरिंग बिजनेस। ना बोरिंग ना इन्वेस्टमेंट। और एक्सप्लेनेशन 1, राइट।
Nothing in clause D shall apply to borrowings by a banking company from other banking companies or from the Reserve Bank of India, the State Bank of India, or any other banks established by or under any act. ठीक है, और एग्जाम्पशन क्या होगी बैंक के केस में? बोरोइंग ऑफ मनी फ्रॉम बैंक्स, रिजर्व बैंक, स्पेसिफाइड बैंक। और तो तबियत ठीक नहीं है आपकी, आरबीआई, मैं वो हाजमुला खा रहा हूँ, स्टेट बैंक, तो गले में लग रही है। हाजमोला। खाने से पहले बोलते बोलते खा क्यों रहे हो? एक्सप्लेनेशन 2 बोलते क्यों खा रहे हो? मजे के लिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ तभी तो ठसका लग रहा है ना, पर इन रिस्पेक्ट ऑफ डीलिंग्स बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स बैंकर्स, the exercise by the company of the power specified in clause D shall mean the arrangement made by the company with its bankers for the borrowing of money by way of overdraft or cash credit or otherwise, and not the actual day-to-day operation on overdraft, cash credit or other accounts by means of which the arrangement so made is actually availed of. अभी समझने से पहले ओडी क्या होती है? ओडी होती है बैंक आपको एक लिमिट देता है कि अपने अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं भी हो तो भी इतनी अमाउंट तक आप पैसा निकाल सकते हो। हाँ, जैसे क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी। और कैश क्रेडिट को क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। हाँ, ओवरड्राफ्ट को किसी के अगेंस्ट में हो गया और भी किसी तरीके से। तो ये क्या बोल रहा है, जब कंपनी किसी बैंक के साथ ओडी फैसिलिटी कैश क्रेडिट लेती है तो हर दिन एक नई बोरोइंग है। हाँ, आज 1000 निकाला तो 1000 बोरो हो गया, कल 2000 निकाला तो 2000 बोरो हो गया। तो बोला हर बार ये मीटिंग में नहीं चाहिए। ये जो अरेंजमेंट है कि बैंक ने जितनी लिमिट सैंक्शन की है दैट हैज़ टू बी अप्रूव्ड। नहीं, साल से मतलब नहीं है, साल से मतलब नहीं है। बैंक ने जब भी आपको सैंक्शन करी वो लिमिट, तो जो लिमिट सैंक्शन करने का डिसीजन है वो बोर्ड मीटिंग में होना चाहिए। उसके बेस पे आप एक्चुअल जो ट्रांजेक्शन्स करते हो वो बोर्ड में नहीं आएंगे। उनका टेकन नोट ऑफ रहता है क्या? नहीं, सिर्फ लिमिट का ही रहता है ना। हाँ, कि हम इतनी अमाउंट तक बैंक से बोरिंग कर रहे हैं, दैट डिसीजन हैज़ टू बी टेकन बाय अप्रूवल ऑफ बैंक लिमिट फॉल्स अंडर बोरोइंग, नोट एक्चुअल विड्रॉल, एक्चुअल डे टू डे विड्रॉल। यही मतलब हुआ इसका। यस सर। आगे चौथा क्या कहता है? Nothing in this section shall be deemed to affect the right of the company in general meeting to impose restrictions and conditions on the exercise by the board of any of the powers specified in this section. ठीक है, अब जब मैं बताता हूँ यहाँ पर आप अपने इन्वेस्टर एग्रीमेंटों में लिख लेती हो कि ये पावर बोर्ड नहीं एक्सरसाइज करेगा, ये बोर्ड नहीं एक्सरसाइज करेगा, तो वो कहाँ से आ रहा है? तो ये 4 से आ रहा है कि अगर शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं कि इनमें से कोई भी पावर बोर्ड नहीं एक्सरसाइज करेगा, जितनी भी ऊपर लिखी है सब शेयर होल्डर के पास ही जाएगी, तो राइट है उनको। रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस। सो इसका मतलब क्या हो गया? शेयर होल्डर्स कैन प्लेस restrictions or conditions on exercise of powers by the board। वही जो हमने बोला रेगुलेशन बना सकते हैं और वो रेगुलेशन प्रोस्पेक्टिव होंगे। अब एक्सेप्शन क्या है इस सेक्शन में? सेक्शन 8 कंपनी को matters referred to in clause D, E and F of subsection 3 of section 1 से may be decided by the board by circulation instead of at a meeting। ठीक है, तो अगर आपकी नॉन एनजीओ है तो बोरोइंग इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग्स आप सर्कुलेशन से डिसाइड कर सकते हो। हाँ ठीक है, तो वो जो है वो आप सर्कुलर रेजोल्यूशन से पास कर सकती हो। ठीक है, और क्या? आईएफसी पब्लिक कंपनी क्या होती है? ये एक स्पेशल इन्होंने अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी जैसा कुछ बनाया, जब फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज है उनका एक हब बना है। तो वहाँ पे जो कंपनी है उनको आईएफसी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी कहते हैं, उनको एग्जम्पशंस है। अच्छा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, ये अपने आप में एक सेक्टर है, जैसे एसईजेड होते थे ना, हाँ जी, वैसे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए अहमदाबाद में बन रही है गिफ्ट सिटी। तो ये मोस्टली अपने को एप्लीकेबल नहीं है, जब होगा तो वो पूरा उसके रेगुलेशंस में जाना पड़ेगा आईएफसी के। इसके तो जैसे स्टार्टअप के रेगुलेशन है ना, वैसे आईएफसी के रहेंगे। अच्छा।
तो हमको बेसिकली जब एक्सेप्शन में क्या देखने का, जो डे टू डे के लिए, प्राइवेट कंपनी तो नहीं है, पब्लिक कंपनी तो नहीं है, और कुछ और नहीं है। तो एक नई चीज़ यहाँ से आपको मालूम पड़ेगी, क्या कि सेक्शन 8 कंपनियाँ, हाँ, ये सब कुछ सर्कुलेशन से सब कुछ नहीं, बोरोइंग, लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब ये DEF हाँ, तो इसके आगे लिखे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेक्शन 8 कंपनीज कैन डू बोरोइंग, लैंडिंग। मैंने भी ये क्वेश्चन मैं कभी तो किसी को किया था, अब मेरे को उसका आंसर मिल गया कि वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सो आई ऑल्सो स्टैंड एजुकेटेड। सर वो तो आप इतनी बार पढ़ाओगे सेम सेक्शन, आपको तो लर्न नहीं हो जाएगा। सर्कुलर रेजोल्यूशन, और इसको हम कर देते हैं नेट। तो आज के इस स्टडी का ये मेरी तरफ से मेरे को वैल्यू एडिशन है, जो मैंने नहीं देखा था। ठीक है, और मैं, हाँ तो होता ही है, पढ़ने में तो सबका फायदा होता है, इसमें क्या। अब मुझे बता दो एक समरी में कि सेक्शन क्या बोलता है। ये हमारा सेक्शन 179, सेक्शन हो गया 179, और जितना भी ये लिखा है ये सब उठाओ और इसके नीचे पेस्ट कर दो। एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज, प्राइवेट हो पब्लिक हो, सबको एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है? सो बेसिकली जो जनरल पार्ट्स ऑफ द बोर्ड होते हैं वो ये कहते हैं कि जो भी हम जब भी कभी बात करते हैं कंपनी को क्या करना है, तो बेसिकली इसका जो बोर्ड होता है वो ही करता है। मैं काम छोड़ दूं? हाँ छोड़ दो ना सर, अगर खाने के लिए बुला रही है मैम तो रात को ऐसे गुस्सा आने लग जाता है। तो जाना है आपको सर? नहीं कर ले, चल ठीक है, चल करेंगे बाद में। ये समझी ना क्या है? ठीक है सर। जनरल पावर्स है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। और फिर ये बोला कुछ पावर सिर्फ जनरल मीटिंग से करनी है, कुछ पावर बोर्ड मीटिंग से करनी है, वो 13 टाइप की पावर है। और उसके बाद एग्जाम्पशन क्या है, बैंक जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, मनी प्लेस करते हैं, या दूसरे बैंक से बोरोइंग करते हैं। फिर जब बैंक से लोन लेते हैं तो जो अप्रूवल मेन सेंक्शन है वही एप्लीकेबल है, उसका डे टू डे विड्रॉल एप्लीकेबल नहीं है। शेयर होल्डर पावर पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, और सेक्शन 8 कंपनियां बोरोइंग लेंडिंग इससे कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्लोज करते हैं। मैं अपने ऊपर है, अपने ऊपर है, देखेंगे। ठीक है, चलो ठीक है सर, कर दे दो। चलिए, कहाँ गया इसका एंड